नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और पेश करूंगा चुनावी चकल्लस। इस बार चुनावी चकल्लस में सब्जेक्ट है बिहार और जेडीयू। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए यानी कि जेडीयू के लिए एक नया प्रयोग किया है। उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को बनाने के बाद संगठन को मजबूती देने के लिए, यूथ नेतृत्व उभारने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी है। और प्रशांत किशोर जी अपने नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। कभी वो खाट का प्रयोग कराते हैं, कभी कोई प्रयोग कराते हैं। वो बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी काम कर चुके हैं और अब वो जो है जेडीयू को संजीवनी देने के लिए आए हैं। दरअसल नीतीश कुमार के साथ इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर के वो वहां पे जूझ रहे हैं। तो शासन जो उनका सुशासन था उसको लेकर के तो वो जूझ ही रहे हैं। दूसरी दिक्कत उनके साथ ये आ रही है कि जो उनके जिन पॉलिटिकल पार्टी से उनको टक्कर लेना है, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस जो महागठबंधन है वगैरह वगैरह, उनके सामने उनका कहीं ना कहीं संगठन कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो प्रदेश की संगठन की कमान है वो वशिष्ठ नारायण सिंह के पास है, वो बुजुर्ग हो चले हैं। नीतीश कुमार भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक यूथ लीडरशिप पार्टी में नहीं उभर पाया था। अब प्रशांत किशोर जी को जब उन्होंने जिम्मेदारी दी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, तो प्रशांत किशोर जी कुछ तो प्रयोग करेंगे और बिहार वैसे भी जो है प्रयोगों की धरती है, लिहाजा प्रशांत किशोर जी ने एक प्रयोग किया है। भैया अब जो भी पार्टी में यूथ लीडर आएगा उसे एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। टेस्ट क्या लिया जाएगा? सबसे पहले यदि आप जेडीयू से जुड़ना चाहते हैं तो एक आपको फॉर्म फिलअप करना होगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का जवाब आप देंगे, फॉर्म को जमा कर लिया जाएगा। फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि आपने जो सवालों का जवाब दिया है उसके मुताबिक आप में लीडरशिप की क्वालिटी है कि नहीं, और यदि लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, थोड़ी बहुत कमी है, तो क्या उसे प्रशिक्षण देकर के पूरा किया जा सकता है क्या। फिर उसमें शॉर्ट लिस्ट होने के बाद यदि आपको इस योग्य पाया गया कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रशांत किशोर जी से मिलवाया जाए, तब जाकर के आप बोर्ड के सामने पहुंच पाएंगे। अदरवाइज प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है, उसी तरह आप जो है फॉर्म भर के ही छट जाएंगे। दोबारा प्रशांत किशोर का नेचर है, अभी तक बताते हैं कि 30,000 यूथ जो है वो उसमें इंटरेस्ट लिए हैं। अब देखना ये कि उसमें से कैसे छांटते हैं, ये भी उन्होंने संकेत दिया है कि इनमें से बहुत सारे यूथ को 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो है टिकट दिया जा सकता है। तो खैर वो अपने हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये कोई पहला प्रयोग नहीं है। आपको याद होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे, लेकिन राहुल गांधी ने भी ये प्रयोग शुरू किया था कि अपने यूथ विंग में हम कैसे यूथ को चांस देंगे। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है वो प्रवक्ता बनाने के लिए भी टेस्ट हुआ था। हालांकि बाद में उस पर लिपापोती होने लगी थी कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं लिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने भी ऐसा प्रयोग शुरू किया था। वहां पे उनको कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब ये देखना है, कोई जरूरी नहीं कि एक प्रयोग असफल हो जाए तो दूसरा प्रयोग ना। प्रशांत किशोर के पास अपनी स्ट्रेटजी रहती है। अब देखना यह है कि वो अपनी स्ट्रेटजी में कितने कामयाब होते हैं, जेडीयू को कितना मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि जेडीयू संगठन के स्तर पे इस समय थोड़ा कमजोर दिख रहा है। क्योंकि आरजेडी में यूथ लीडरशिप तेजस्वी यादव जब से सरकार से अलग हुए हैं वो नया गुल खिलाए हैं और एक यूथ लीडर के रूप में स्थापित हो रहे हैं। बीजेपी में इस तरह से कोई यूथ लीडर पर्टिकुलरली तो नहीं है, लेकिन संगठन के स्तर पे बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है। इस समय वो बीजेपी के साथ ही मिलकर के सरकार चला रहे हैं। तो लिहाजा उन्हें जो लड़ना है वो लड़ना है एक तरह से मान के चले कि तेजस्वी यादव से। तो तेजस्वी यादव से लड़ने के लिए तेजस्वी यादव जैसे उनको यूथ चाहिए जो हर तरह के कला में निपुण हो। अब वो इसी तैयारी में लगे हैं। प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके कमान दिए हुए हैं। अब देखना ये प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा ये चकल्लस और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब कीजिए।